कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां सूरज और हवा दोनों एक साथ मिलकर भारत के भविष्य को रोशन कर रहे हों? देखिए, भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें तो तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसी के बीच एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट चुपचाप शक्ल ले रहा है। तो चलिए आज कोपल हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये देश की एनर्जी स्टोरी को कैसे बदल रहा है। ये तस्वीर है कर्नाटका के कोप्पल की। पहली नजर में शायद बिल्कुल आम सी लगे, है ना? लेकिन इसी जमीन पर भारत के एक नए एनर्जी चैप्टर की कहानी लिखी जा रही है। ये सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, बल्कि ये एक वादा है। एक वादा सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक साफ सुथरे और सस्टेनेबल फ्यूचर। तो सवाल ये उठता है कि कोपल जैसे इतने बड़े, इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों? जवाब छिपा है भारत के एनर्जी चैलेंज में। चलिए जरा इसे करीब से देखते हैं। अच्छा, जरा इस ग्राफ को देखिए। ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। आज भी भारत की 50% से ज्यादा बिजली, सोचिए आधी से ज्यादा, कोयले और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल से आती है। हाँ, रिन्यूएबल्स यानी नवीकरणीय ऊर्जा जो करीब 29% है, वो बढ़ जरूर रही है, लेकिन कोयले पर हमारी ये जो भारी डिपेंडेंसी है ना, यही वो पहाड़ है जिसे हमें पार करना है। लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है और भारत के लिए ये मौका बहुत बड़ा है, विशाल है। हमारे पास कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, सूरज, जो लगभग पूरे साल चमकता है, और वो हवाएं जिनमें भरपूर ऊर्जा है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी असल ताकत की कहानी बताते हैं। 749 गीगावाट सोलर और 695 गीगावाट विंड एनर्जी। पता है ये कितनी ज्यादा है? इतनी कि हम अपनी आज की जरूरतें कई कई बार पूरी कर सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सवाल ये है कि इस बेहिसाब पोटेंशियल को हकीकत में कैसे बदला जाए। तो फिर इस मैसिव पोटेंशियल का इस्तेमाल करें तो करें कैसे? कोपल प्रोजेक्ट इसका एक बड़ा ही शानदार जवाब देता है। जवाब है, क्यों ना सूरज और हवा दोनों की ताकत को एक साथ मिला दिया जाए। यही तो है एक हाइब्रिड सॉल्यूशन का मैजिक। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये हाइब्रिड प्लांट आखिर है क्या? इसे ना एक बहुत ही स्मार्ट टीम की तरह समझिए। मतलब एक ही मैदान पर विंड टर्बाइन और सोलर पैनल दोनों एक साथ काम करते हैं, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, और नतीजा एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद पावर सप्लाई। क्योंकि सीधी सी बात है, जब एक टीम मेंबर थोड़ा आराम कर रहा होता है तो दूसरा काम पर लगा होता है। तो हाइब्रिड मॉडल बेहतर क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, एक ही जमीन के टुकड़े से आप दोगुनी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। दूसरा, ये पावर सप्लाई को बैलेंस करता है। दिन में सूरज है, रात में हवा। इससे ग्रिड पर लोड भी कम होता है। और सबसे जरूरी बात, ये बिजली की ओवरऑल कॉस्ट को कम करता है, जिससे एक्सपर्ट्स LCOE कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और हमारी जेब के लिए भी। सुनने में तो ये सब बड़ा कमाल का लगता है ना, लेकिन असल में हजारों एकड़ में फैला इतना बड़ा हाइब्रिड पावर प्लांट बनाना कैसा होता होगा? ये इंजीनियरिंग, प्लानिंग और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक अनबिलीवेबल सफर है। चलिए इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर झांकते हैं। ये सब शुरू होता है एक खोज से, एक ऐसी परफेक्ट जगह ढूंढना जहां सूरज और हवा दोनों की मेहरबानी हो। जब जगह मिल जाती है तो बड़े बड़े विंड टर्बाइन्स आसमान को छूने के लिए खड़े किए जाते हैं। फिर बिल्कुल एक शतरंज के खेल की तरह सोलर पैनल्स को बड़ी सावधानी से बिछाया जाता है, ये ध्यान रखते हुए कि टर्बाइन्स की परछाई कहीं उनकी धूप न चुरा ले। और आखिर में इस पूरे सिस्टम में जान तब आती है जब इसे नेशनल ग्रिड से जोड़ा जाता है, लाखों घरों को रोशन करने के लिए। अब जरा उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाती है। मतलब ये विंड टर्बाइन और सोलर पैनल आखिर काम करते कैसे हैं? एक विंड टर्बाइन के साइज को देखिए जरा। ये सिर्फ एक पंखा नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। हवा का हर झोंका इसके ब्लेड्स को घुमाता है और ये घूमने की गति एक कॉम्प्लेक्स गियरबॉक्स और जनरेटर से होती हुई बिजली में बदल जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे कुदरत की ताकत को प्रिसीजन के साथ काबू करना। अच्छा, अब आते हैं सोलर एनर्जी पर। यहाँ इंजीनियर्स को एक बड़ा ज़रूरी फैसला लेना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई कार चुनते हैं। क्या वो हाई परफॉर्मेंस वाले मोनो क्रिस्टलाइन पैनल चुने जो ज़्यादा एफिशिएंट तो हैं पर थोड़े महंगे हैं, या फिर वो ज़्यादा बजट फ्रेंडली पॉली क्रिस्टलाइन पैनल चुने, चलते दोनों ही 25 साल से ज़्यादा हैं, लेकिन सही चॉइस प्रोजेक्ट के बजट और परफॉर्मेंस के बीच सही बैलेंस बनाने पर ही डिपेंड करती है।
देखिए, सोलर पैनल बिजली तो बना देते हैं, लेकिन वो होती है डीसी करंट, जिसे हमारे घर के अप्लायंसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहीं पर काम आता है इन्वर्टर, जिसे हम सिस्टम का दिमाग भी कह सकते हैं। ये डीसी को एसी करंट में बदलता है। अब यहाँ भी ऑप्शन है, या तो एक बड़ा सेंट्रल दिमाग लगा लो, या फिर कई छोटे छोटे स्ट्रिंग दिमाग। स्ट्रिंग सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिवाली की लड़ियों में अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो भी बाकी जलते रहते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी प्लानिंग और इंजीनियरिंग मिलकर आखिर हासिल क्या करती है? ये हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आती है कि आखिर ये प्रोजेक्ट भारत के लिए मायने क्या रखता है। तो आखिर नतीजा क्या है? हर साल करीब करीब 6 लाख किलोवाट घंटे की साफ सुथरी बिजली। अब ये आंकड़ा कितना बड़ा है, अंदाजा लगाइए। ये हजारों घरों को पूरे साल रोशन रखने के लिए काफी है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन घरों में जलता हुआ बल्ब, उन फैक्ट्रियों में चलती हुई मशीन है जो इस प्रोजेक्ट की वजह से मुमकिन हो पाया है। और ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। जैसा कि इसकी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत को अब अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए सिर्फ कोयले पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सूरज और हवा के रूप में साफ और सस्टेनेबल विकल्प मौजूद हैं। और ये अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या कोपल जैसे प्रोजेक्ट समंदर में सिर्फ एक बूंद है, या फिर एक नई एनर्जी क्रांति की लहर की शुरुआत? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस मॉडल को कितनी तेजी से और कितने बड़े स्केल पर अपनाते हैं। कोपल ने रास्ता तो दिखा दिया है, अब ये हम पर है कि इस रास्ते पर चलकर भारत को एक असली रिन्यूएबल एनर्जी सुपर पावर बनाया जाए। भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है।